हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम डिवाइन लॉर्ड ऑफ हेवन है। ये कहानी हमारे मेन हीरो किंग यान की है, जिसके पास एक अलग पावर होती है जिसका नाम स्टारगेट होता है। लेकिन अचानक एक रात कुछ बंदे आकर उससे वो पावर ले लेते हैं, जिससे किंग यान मरने की तादाद बचाता है। लेकिन तभी उसमें उसके ही पिछले 9 जन्मों की याद आ जाती है और पावर्स भी। अब हमें देखने ये है कि किंग यान कैसे अपनी पावर को और बढ़ाता है और बैक टू कर पे अपनी पावर को वापस ले लेता है। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जंगल का सीन जहाँ पर किंग यान होता है और उसके सामने एक बंदा होता है जिसका नाम लिंग तियान होता है। और किंग यान बोलता है कि तुमने लिंग के साथ क्या किया, जल्दी बताओ तियान। और वहाँ पर तियान बोलता है कि किंग यान तुम अपनी फिक्र करो, और वैसे भी लिंग सिर्फ नहीं करते, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग यान बोलता है कि क्या मतलब, और तियान बोलता है कि मतलब ये है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और उसको अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग यान उस अटैक से पीछे हट जाता है और डॉज कर लेता है और वापस उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक जाकर एक पेड़ पे लगता है जिससे वो पेड़ नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग यान पीछे हो जाता है और उस दूसरे धुआं हटता है सामने से। तियान वो पेड़ को लेकर किंग यान पे अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर वो अपनी टेक्निक यूज करता है और उस पेड़ को काटने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वो एक अटैक तियान पे भी कर देता है, जिससे तियान पीछे जाके गिर जाता है और उठता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसका एक साथी लिंग ये चैन आता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब ऐसे मैं संभालने वाला, और उसके पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोलता है कि ये चैन यहाँ पर आ रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका। और हम देखते हैं कि ये चैन बोलता है तुम्हारे फादर मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें या तो देर तक यहाँ पर चिंता नहीं रखने वाला और ना ही तुम्हें मैं इतना दर्द दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो स्पैटिक कर देता है जिससे किंगान पीछे आके गिर जाता है और जैसे ही उठता है तभी वहां पे कुछ वाइंस आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देख कर वो घबरा जाता है और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में कुछ बेड़ियां होती हैं और उस पर टिक कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि किंगान बन जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जल्दी मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एशन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तो ये समझ जाओगे, और जाकर उस पर चेस्ट पे अटैक कर देता है और उसके चेस्ट के अंदर हाथ डाल देता है और बोलता है कि किंग तुम अब मरने वाले हो, और उसका स्टारगेट पावर ले लेता है। फिर किंग यान बहुत तेजी से चिल्लाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन जहाँ पर कुछ गार्ड्स जा रहे होते हैं। तभी सामने एक बूढ़े अंकल और एक बच्चे होते हैं और वो बूढ़ा अंकल उन सबको देख रहा होता है। तभी बच्चा बोलता है कि कितने औसम है वॉरियर्स, मुझे भी वॉरियर बनना है दादाजी। और वहाँ पर उसका दादाजी बोलता है कि अच्छा तुम भी वॉरियर बनना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं, इसके लिए 9 रिलम डोर्स को ओपन करना पड़ेगा और उनकी अलग अलग पावर को समझना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि बूढ़े अंकल एक जगह पर बैठ जाते हैं और बच्चा बोलता है कि 9 रिलम्स ये क्या होता है, प्लीज दादाजी मुझे बताइए। और हम देखते हैं कि वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि यहाँ पर 9 रिलम्स एक 9 तरह की लेवल होती है जिसमें अलग अलग पावर होती है। लेवल नीचे से ऊपर जाते हैं, सबसे पहले लेवल काइमेन और दूसरी लेवल शाओमेन है, तीसरी का नाम कामिन, फोर्थ का नाम शेनमेन है, के साथ डोमिंग और जंक्शन के तीन के नाम हेवन गेट और डेथ गेट। इसके साथ तीन और रिलम भी होते, पहले का नाम ओपन होता है और दूसरे का नाम गिविंग बर्थ है और तीसरे का नाम होता है रिपेयरिंग। मिलकर हम अपने पावर को और बढ़ा सकते हैं, अपने बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं, एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी को साफ कर सकते हैं और जो भी ऑर्गन खराब है उसे प्रॉपर से ठीक कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है बुरे अंकल को जो आसमान में देख रहे होते हैं। देखते हैं कि बच्चे को ये सब सुनकर शौक होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑलमैन बोलता है कि ये सब रील हम सिर्फ एक ही बंदे के पास है इस पूरी सिटी में, वो है सिटी लोग, उनके अलावा किसी के पास नहीं। के अलावा एक साइड में हटकर एक और रिलम भी जो बहुत स्पेशल और कम लोगों के पास होता है, ये बहुत रेयर होता है, जिसका नाम स्टारगेट है। ये बहुत कम लोगों के पास होता है और उसके पास बहुत ज्यादा ही पावर होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे को देखने लगता है, लेकिन वो बच्चा वहां से हटकर गेम खेलने लगता है। ये देखकर और में नाचता है और बोलता है ये बच्चा भी ना, और आसमान में देखता है, वहां पर हम देखते हैं कि बारिश होने के आसार आ रहे होते हैं और ऑलमैन बोलता है कि लगता है बारिश होने वाली है, यहाँ से शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों को घर से बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में एक किंग होता है और किंग को बाहर फेंकते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं है, तुम कैसे जीनियस हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, सब न्यूज हम सब वहाँ सारी सिटी में फैला देंगे और तुम कैसे बेवकूफ हो, और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं और किंग ऊपर उठता है और बोलता है कि लिथियान और किंग मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला, और बोलता है कि ऊपर वाले ये कैसे इंसाफ है, मैं यहाँ पर हूँ और वो वहां पर। फिर हम देखते हैं कि किंग बोलता है मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं कैसे जिंदगी में वापस चुका हूँ, और धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। ये देख कर वो शौक होता है और बोलता है कि तुम
यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की का नाम नैन्सी होता और नैन्सी बोलती कि मैं तुम्हें वापस भेजने आई हूँ। ये सुनकर किंग बहुत गुस्से में जाता है और बोलता है कि तुम कितनी बेरहम हो। नैन्सी बोलती है कि तुम्हें पता ही है ना, ली सिटी में ली फैमिली सबसे पावरफुल है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं यहाँ पर नहीं होती। पता ही है ना, ये चिंग हमारी सिटी का लॉर्ड है और वो जियान विंग पे राज करता है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ क्या होता? मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं मजबूर थी। ये सुनकर किंग उठता है और बसता है और बोलता है कि तुम मजबूर थी, इसलिए तुमने मुझे ट्रिक किया और लिंगू माउंटेन पे भेजा जिससे वो मेरा स्टार गेट ले सके। बिना स्टार गेट के कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ लूजर हूँ। लियान अपने बेटे में वो स्टार गेट डालने वाला है जिससे वो और पावरफुल बन जाए। जी बोलती है कि तुम्हें क्या करती, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी और तुम्हारी फैमिली एम्पायर के सामने नहीं झुकी, इसमें तुम्हारी गलती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी जो फैमिली यहाँ पर पूरी तरह लिंगन सिटी से गायब हो जाती और मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। अब मुझ पे ब्लेम मत करो, एक आम बंदा है तुम और एक आम बंदा गलती करता तो उसे सजा मिलने वाली है। तुम्हारी गलती है, तुमने स्टार गेट को एक्टिवेट किया, तुम्हें स्टार गेट को एक्टिवेट करना ही नहीं चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती। और वहाँ पर किंग यान बोलता है कि हाँ ये मेरी गलती है, मैंने तुम पर बिलीव किया, ये सब मेरी ही गलती है, चले जाओ यहाँ से। मैं अगर मर भी गया तो तुम्हें परवाह नहीं होगी, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी थोड़ी शौक होती है और बोलती है कि लिथियन है के एम्परर के साथ एम्परल एकेडमी हेवनली गॉड की एकेडमी भी नजर आया है और वहाँ पर वो एम्पर के साथ है और मेंबर बनने से पहले वहाँ पर उसे कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके साथ कंडीशन में स्टार गेट भी होना चाहिए। तो पता ही है लिथियन हमारे सिटी लॉर्ड का बेटा है और उसे ये सब चाहिए। अगर तुम उनसे नहीं लड़ती वो कल किसी और बहुत पावरफुल बंदे को भेजते स्टार गेट लेने के लिए और तुम उसे कभी नहीं लड़ सकते, इसलिए समझो इस बात को। अब मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना। और यहाँ से नैन्सी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि किंग यान को जो वहीं खड़ा होता है वहां पर किंग यान गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता और बोलता है कि फादर मुझे माफ करना, आपका बच्चा आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो सका और अब मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि आसमान चमकने लगती है और एक पावरफुल एनर्जी आकर किंग यान की बॉडी में एंटर कर देती है और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ सर्किल पोल लाकर किंग यान की बॉडी में अंदर चल जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह का सीन जहाँ पर किंग यान एक रूम में सो रहा होता है और तभी वहां पर किंग यान उठता है और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं, ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और अपना सर पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक और वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। ये देखकर किंग यान समझ नहीं पाता और बोलते हैं क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सामने एक क्रिस्टल में उसकी एक और वर्ल्ड की यादें चल रही होती है जहाँ पर किंग यान जैसे लड़ रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा एक फॉर्मेशन यूज करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है लेकिन किंग यान अटैक से बचने लगता है और पीछे से एक और बंदा आकर उस पर अटैक कर देता है जहाँ पर किंग यान मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग यान कर बोलता है कि अच्छा ये ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी जिंदगी जी है इन सब की यादें मेरे पास आ चुकी हैं, ये सब कुछ याद हो चुका है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। मैं जल्दी जाकर लेंटिया पे जो भी साथी हैं उनको खत्म कर दूंगा, उन्होंने मुझे बहुत तक दिए हैं और उन्होंने मेरा स्टार गेट भी ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे क्रिस्टल उसकी बॉडी में चले जाते हैं और तभी वहां पर एक लाइट आ जाती है और हम देखते हैं सामने एक सर्किल ट्री एक पिल आ जाती है। किंग यान बोलता है कि मैं इस चीज का नाम जानता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पर क्यों आई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और बोलता है कि एक अजीब तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लोट कर रही है और मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ। या तो चुका है मैं कौन हूँ, मैं किंग यान हूँ और मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना होगा। मैं जल्दी ही अपनी कल्टिवेट करता हूँ और फोर्थ गेट पे पहुंच जाता हूँ जिससे मैं और पावरफुल बन जाऊंगा और अपने दुश्मनों पे हरा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो बैठने लगता है कल्टिवेट करने के लिए लेकिन तभी उसे सर में और दर्द होने लगता है। फील कर वो बोलता है कि दोबारा नहीं होना चाहिए, प्लीज ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा उसी वर्ल्ड में चला जाता है और वहां पर फिर हम देखते हैं कि वो गॉड पिल उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है जिससे उसे बहुत होने लगता है और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस अपने नॉर्मल बेड पे सो रहा होता है और तभी वो उठता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चुका है, सुप्रीम गॉड एल्डर का बेटा हूँ किंग यान। तभी वहां हम देखते हैं कि वो बोलता है बॉडी 9th एम्परर की बॉडी है और मैंने अभी तक 9 जिंदगियां जी हैं लेकिन अब मुझे उठना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है और मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। और हंसते हुए अपने बेड से उठ जाता है और सामने चलने लगता है। बोलता है कि जो मैंने लास्ट में याद है वो मैं एक फॉर्मेशन बना रहा था लेकिन मैं उस फॉर्मेशन में फेल हो गया और मैं मर गया। लेकिन किस्मत अच्छी बात यह है कि मैं मरने से पहले एक गॉड बिल बना गया जो मेरे आज काम आ रही है और मैं उसी से बदौलत में जिंदा हूँ और ये मेरी 10वीं जिंदगी है और वो इसी की बदौलत है।
इसके बदले वो स्टारगेट सप्रेस हो गया और ये अच्छी बात है कि वो उसे ओपन नहीं कर पाएँगे। अब मुझे उठना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे मैं और पावरफुल बन जाऊँ और मुझे जाके अपना बदला भी लेना होगा और मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे 9th लाइफ की अपनी मेमोरी को वापस जगाना होगा। और फिर हम देखते हैं तभी उसी एक आवाज़ आती है कि धीरे चलो और केयरफुल होकर। और हम देखते हैं कि एक बंदे को जो एक रूम में तरफ आ रहा होता है और वहाँ एक कॉफ़िन उठाकर आ रहे होते हैं उसी रूम की तरफ। तभी वो बंदा बोलता है कि आराम से लेकर आओ, ये मेरे भाई केंगियान का कॉफ़िन है, मैं अपने भाई को आराम से इसमें लेके जाऊँगा और आराम से सुला दूँगा। फिर हम देखते हैं कि खिड़की से ये सब देख रहा होता है और जल्दी जाकर बेड पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा अंदर चला जाता है और बोलता है कि भाई आप यहाँ पर क्यों जा चुके हो? मुझे बहुत दुःख हो रहा है और वहाँ पर जाकर केंगियान के पास जाकर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बंदे आकर वो कॉफ़िन रखकर वहाँ से चले जाते हैं और वो बंदा बोलता है कि भाई आप यहाँ पर जा चुके हो, मुझे बहुत दुःख हो रहा है, ये की वजह से ये हुआ है, आप यहाँ पर जा चुके हो और वहाँ पर रोने लगता है। फिर वहाँ पर किंगनान बोलता है कि तुम सीरियस हो? मैं जा चुका हूँ। ये देखकर वो बंदा उठता है और बोलता है कि किससे आवाज़ है? और सामने देखते हैं वहाँ पर किंगनान उसको ही देख रहा होता है। ये देखकर वो बंदा वहीं पर बेहोश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन किंगनान जाता है और बोलता है कि चैन मुझे पता है तुम ये सब नाटक कर रहे हो, जल्दी उठो। फिर हम देखते हैं वो बंदा चैन उठता है और दरवाजे के पास चला जाता है और बोलता है कि यहाँ पर भूत आ चुका है, यहाँ पर भूत आ चुका है। भाई किंगनान ये मैंने कुछ नहीं किया, वो नंगशी और लितियान की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैं आपको फ्यूचर में बता लूँगा, आप प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वहाँ पर किंगनान बोलता है कि तुम सीरियस हो? मुझे आकर एक बार चेक कर लो, मैं ह्यूमन हूँ या घोस्ट तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ पर चैन जाकर उसे चेक करता है और बोलता है कि आप तो ज़िंदा हो। किंगनान बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं मर जाऊँ? और चैन बोलता है कि नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला भाई। और वहाँ पर किंगनान बोलता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, अब मुझे बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। और वहाँ पर जाकर अपना कपड़े चेंज करने लगता है और वहाँ पर चैन बोलता है कि लैंड फैमिली और चू फैमिली दोनों एक यूनिट हो चुके हैं और आपकी फैमिली को अलग कर दिया है। और वहाँ पर लैंड फैमिली की जो थर्ड ब्रदर है लिंगफी और जो एल्डर चैन वो दोनों एक साथ हो चुके हैं और आपके फैमिली से उन चीज़ों का बदला ले रहे हैं और उन्होंने आपका स्टारगेट भी ले लिया है और आपकी फैमिली किंग फैमिली को बिजनेस से भी हटा दिया है। बस उन्होंने आपकी फैमिली से 1 मिलियन कॉइन्स की डिमांड की है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर किंग आ जाता है और बोलता है कि और बताओ क्या? और वहाँ पर चैन बोलता है कि उन्होंने आपकी और नैन्सी की एंगेजमेंट भी तोड़ दी है। उनका किंगनान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता ही था लेन और चू फैमिली दोनों एक शाम की तरह है। एक दिन आएगा जब मैं इन सबसे नैन्सी लितियान और ली चेंग से इन तीनों से बदला लूंगा और इन तीनों को बदला देना पड़ेगा। वो बहुत गुस्से में जाता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। फिर चैन बोलता है कि किंगनान तुम आज अलग पतले पतले लग रहे हो, क्या हुआ है? फिर हम देखते हैं कि किंगनान बोलता है कि ठीक है सब कुछ भूल जा और मुझे ये बताओ कि मेरे फादर कहाँ है? और वहाँ पर चैन बोलता है कि तुम्हारे फादर फैमिली मीटिंग है। वहाँ पर जो एल्डर है वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फादर को हटाना चाहते हैं। किंगनान बोलता है कि अच्छा चलो मैं जाकर चेक करता हूँ और वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चैन को जो बोलते हैं कि नहीं तुम कहाँ जा रहे हो और उसका पीछा करने लगता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। और चैन बोलता है कि किंगनान पूरी तरह रिकवर नहीं हो, तुम मत जाओ वहाँ पर, अगर लीडर ने तुम्हें देख लिया और ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी क्लैन लीडर के लिए। तभी हम देखते हैं सामने एक लड़की को रोते हुए। ये देखकर चैन उसके पास आता है और बोलता है कि शेन्यू तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसी ने तुम्हें परेशान किया, मुझे नाम बताओ मैं उसे तभी वहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। तभी वहाँ पर एक आंटी आ जाती है। देखिए चैन ये तुम्हारे भाई की वजह से है सब कुछ, कैंडियान। और वहाँ पर कैंडियान उससे ग्रीट करता है और बोलता है कि हेलो आंटी। और वो आंटी बोलती है कि कैंडियान ये सब तुम्हारी वजह से हुई, ने कल लिंगफी को परेशान नहीं किया तो उसकी इंसल्ट नहीं की हुई तो तुम्हारा स्टारगेट भी नहीं टूटता और ना ही जिनकी की मैरिज टूटती। ये सुन शेन को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि चैन फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है, चैन फैमिली सिर्फ एक सेकंड रेट लिंग्विस्टिक में एक फैमिली है और हम कैन फैमिली होने से ज़्यादा पावरफुल है। शादी अब नहीं होगी, हम ये शादी तोड़ते हैं। और उन्होंने हिम्मत कैसे हुई ये शादी तोड़ने की? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम चेन जुआन होता है। वो आता है और बोलता है कि ये कैसे नहीं हो सकता, हम करेंगे। और वो देखता है किंग यान वहाँ पर होता है और ये देख कर बोलता है कि किंग यान तुम यहाँ पर बहुत सरप्राइज थे, तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे लगा तुम अब तक मर गए होगे। और तभी वहाँ पर शेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर आए हो? वहाँ पर शेन बोलती है कि 1 मिनट,
बोलती है, युआन तुम यहाँ पर आए थे और हमारी मैरिज अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ, जल्द यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर युआन बोलता है कि आराम से मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मास्टर किंग यान जो आए उनसे तो पूछ लो वो कैसा फील कर रहे हैं बिना स्टार गेट के, और अब वो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि यूहान को जो बोल रहा होता है कि किंग यान के काम देखिए आप अपने फियांसे चुनेंगशी को छोड़कर किसी और की फियांसे से बदतमीजी कर रहा है। किंग नान अब तुम बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब तुम्हारी एंगेजमेंट टूट चुकी है। ये सुनकर किंग नान आगे जाता है और बोलता है कि तुम एक कुत्ते हो और कुत्ते का काम ही भौंकना होता है, चलो अब साइड में हो जाओ। और बोलता है कि बीच में खड़े होकर भौंकना और रास्ता बंद करना ये एक अच्छे कुत्ते की आदत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर यूहान बोलता है कि अच्छा मैं कुत्ता हूँ, तुम मुझे ये बोल रहे हो, और तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हारे पास ना कोई पावर है ना कुछ, तुम एक सिर्फ वेस्ट बन चुके हो, तुम मेरे पाँव के नीचे हो, मैं तुम्हें यहीं रगड़ दूंगा। ये सुनकर शेन बोलता है कि तुम भूल रहे हो तुम यूहान हो और ये किंग नान की फैमिली है, और तुमने किंग नान के घर में आकर ये सब बकवास कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो किंग फैमिली तुमको नहीं छोड़ेगी। फिर यूहान बोलता है कि किंग फैमिली कहाँ है कि किंग फैमिली, अब तुम पावरफुल नहीं रहे, अब लिंगशु फैमिली और शैन फैमिली ये तीनों फैमिली एक साथ हो चुकी हैं, और हम अगर चाहें तो तुम्हें यहीं के यहीं खत्म कर सकते हैं और तुम्हारी किंग फैमिली को यहीं के यहीं गायब कर सकते हैं। ये सुनकर किंग नान बोलता है अगर ऐसी बात है तो आ जाओ मुकाबला करते हैं। और यूहान बोलता है कि ठीक है अब तुम बचने वाले हो, जाकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग नान जो बोलता है कि एक लो लेवल का देसी पहले आ जाओ मैं इसके ऊपर टेस्ट करता हूँ, और उस पर पंच कर देता है जिससे वो पीछे आकर गिर जाता है और उसके पास उसके डेसिबल जाने लगते हैं। लेकिन यूहान उन डेसिबल को रोक देता है और बोलता है कि जाओ इस किंग नान को खत्म कर दो, और वो दोनों डेसिबल जाकर किंग नान पे अटैक करने वाले होते। लेकिन किंग नान बोलता है कि ये फोर्थ लेवल के डेसिबल से मुझे वैसे भी अपने पावर को टेस्ट करना है, तो मैं क्यों ना इन पर ही टेस्ट कर दूं, और जाकर उनसे लड़ने लगता है जिससे वो दोनों डेसिबल पे पीछे हट जाते हैं। यूहान बोलता है कि तुम दोनों किसी काम के नहीं, मुझे जाना होगा, और वापस उस पर अटैक कर देता है। लेकिन किंग नान उसी गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब चुपचाप मेरी बात सुन लो चेन यूहान, और हमारा कोई रिलेशन नहीं है, अब वो हम हैं जो तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ते हैं, और अब यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पर दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा तुम जिंदगी भर भी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे। और वहाँ पर यूहान बोलता है कि मैं ठीक है मैं ये सब मानता चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, और किंग नान उसे छोड़ देता है। तभी यूहान नीचे बैठकर नाइफ निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर को नहीं छोड़ने वाला, और जाकर उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग नान उसे वहीं के वहीं रोक देता है और बिठा देता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही हो कि कुत्ता कभी सीधा नहीं होता, अब तुम मरने वाले हो। और उसके अंदर एनर्जी बॉल होती है, और वहाँ पर किंग नान उस एनर्जी बॉल को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यूहान वहीं पर बेहोश हो जाता है। और किंग नान उसे उठाकर उन डेसिबल के पास फेंक देता है और बोलता है कि अपने यंग मास्टर को उठाओ और लेके चले जाओ, और दोबारा यहाँ पर अगर नजर आए तुम्हारा भी यही अवसर होगा। फिर वो डेसिबल उसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं किंग नान जो बोलता है कि सिस्टर शेन्यू मैं अब जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है और मुझे अब आगे बढ़ना होगा। और शेन्यू बोलती है कि लगता है किंग नान अब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है, जब से वो रिकवर हुए हैं वो बहुत पावरफुल बन चुके हैं। और बोलते कि शैन जाओ इनका पीछा करो, ये किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और वहाँ पर शैन उनका पीछा करने लगता है और बोलता है कि किंग नान तुमने अभी फाइट की है, वो चेन फैमिली का हेड का बेटा है, चेन फेंग का बेटा है, वो जल्दी ही यहाँ पर आएंगे हमसे बदला लेने के लिए, तुमने कुछ सोचा है? अब तो चेन्यू फैमिली और शेन फैमिली सब कुछ मिल चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? और वहाँ पर किंग नान बोलता है कि हाँ आज ना कल तो वो हमारे दुश्मन बन नहीं थे, वो वैसा कि हमारे दुश्मन हैं, इसलिए मैंने कुछ सोच कर ही किया होगा। किंग नान बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन शेन बोलता है कि ये तुमने गलत कर दिया, अब पता नहीं क्या होने वाला है, और कुछ बोलने लगता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर किंग नान उसे चुप कर देता है और बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैंने कुछ सोच कर ही किया है, मेरे पास प्लान है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि एक हॉल में जहाँ पर किंग नान के फादर बैठे होते हैं और वहाँ पर कुछ एल्डर्स उसकी शिकायत कर रहे होते हैं। एक एल्डर बोलता है कि किंग नान ने इस बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, हमारी फैमिली की सारी रिपुटेशन खराब कर दी है। और दूसरा एल्डर बोलता है कि हाँ तुमने ठीक बोला, मैं तो ये बोलता हूँ कि किंग नान को इस फैमिली से ही बाहर कर दिया जाए। और तीसरा एल्डर बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, किंग नान यहाँ का यंग मास्टर है, उसने ऐसी चीज़ कही, ये बहुत शर्मनाक है, फैमिली से बाहर कर दिया जाए। देखते हैं कि तभी वहाँ पर किंग नान का किंग शान बैठा हुआ होता है। वो बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी हमारा ये मैटर सॉल्व भी नहीं हुआ, उन लोगों की बात कर रहे हो जो लिंग फैमिली से आई है, हमारे सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है, और आप उनके वर्ड्स पर बिलीव कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। तभी वहाँ पर
हिटलर बोलता है कि आप किंग शेन किंग यान के अंकल हैं, इसलिए आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। किंग नान और नेंगशी दोनों बचपन से ही एक दोस्त है, तो उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। क्या नेंगशी भी झूठ बोलेगी? तभी वहाँ पर किंग नान आ जाता है और यहीं और ये होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।